हाँ भाई ध्यान देना, 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, सब लोग ध्यान देना। क्या दे रखा है? टू अनइक्वल मासेस m1 एंड m2, दो मास दे रखे हैं m1 और m2 जिनका वेट क्या है? अनइक्वल है, बराबर नहीं है। एक बड़ा है और एक कौन बड़ा है? m1 बड़ा है और m2 क्या है? छोटा है। समझ में आ गया ना? m1 इज ग्रेटर देन m2। आर सस्पेंडेड बाय ए लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए सर्कुलर पुली। दोनों कहां से जुड़े हुए हैं? एक सीधे तार से जुड़ा हुआ है और वो कहां से पास आउट है? एक पुली से पास आउट है। कहने का मतलब ये एक पुली है। पुली जानते हो ना? है? अरे गुणी, गुणी जानते हो ना? कुएं में से पानी निकालते हैं, एक तो होती है लाव और एक होती है गुणी, ठीक है ना? तो ये क्या है? गुणी है। समझ में आ गया ना? ये क्या है? गुणी है। इसके ऊपर से क्या है? रस्सी जाती है, रस्सी। एक रस्सी इधर से जाती है और एक इधर खींचने वाला होता है। ये कुआं होता है, ध्यान है क्या? हाँ, गुणी समझ में आ गया। तो ये गाँव वाले हैं ठीक है ना? और मैं गाँव वाला हूँ तो मुझे पता है गुणी क्या होती है, ठीक है? अब जयपुर वालों को भी ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये बाल्टी है, ठीक है? समझ में आ गया क्या? ये कुएं में से पानी निकाल रहे हैं, इधर से क्या है? एक आदमी खींचता है। क्लियर है क्या? और यहाँ पर ये जो गोल गोल होती है ना, ये क्या होती है? बूढ़ी। समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ कुआं नहीं है, पहली बात, ठीक है? यहाँ पर क्या है? दो मास हैं जो लटके हुए हैं, एक तो ये रहा और एक इधर, और ये सीधा तार है। ये तो क्या है अपने पास? m1 है और ये क्या है? m2 है। दोनों में से बड़ा कौन है? तो m1 नीचे जाएगा या ऊपर आएगा? मतलब ये क्या होगा? डाउनवर्ड। और m1 क्या होगा? m2 क्या होगा? अपवर्ड। समझ में आ गया? अब ये नीचे जाएगा तो इसके जस्ट अपोजिट क्या लगेगा? भाई ये नीचे जा रहा है तो जस्ट अपोजिट क्या लगेगा? टेंशन लगेगा, T1। क्लियर है क्या? कोई तनाव क्या होगा? भाई इसको क्या बोलते हैं? तनाव, टेंशन। जब कोई भी पार्टिकल किसी से जुड़ा हुआ है और वो नीचे जाता है तो टेंशन हमेशा क्या होगा? उसके जस्ट अपोजिट रिएक्ट करता है। समझ में आ गया? अब ये क्या है? m2 ऊपर की ओर जा रहा है तो टेंशन किधर लगेगा? अब देखो ये नीचे आ रहा है तो ऊपर लगेगा, ठीक है ना? समझ में आ गया क्या? भाई ये नीचे जा रहा है ना तो टेंशन क्या हुआ? ऊपर लगेगा। ये ऊपर जा रहा है तो टेंशन क्या लगेगा? नीचे। क्लियर है क्या? अब जैसे ये अपने पास क्या है? इसकी रेडियस क्या ले लें अपन? a, और किसी टाइम टी पर x दूरी पर जाता है, ये इस पॉइंट पर पहुंच जाता है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी? कैसे निकालते हैं? r। और ये क्या है? सपोज करो थीटा पर थीटा एंगल बना रहा है तो क्या हो जाएगा अपने पास? x बराबर क्या होगा? a थीटा। समझ में आ गया क्या? आर्क इज इक्वल टू, तो आर्क क्या है? x है ना अपने पास। ये कितनी दूरी पर? इस पॉइंट पर था, ये P पर था, थोड़ी देर बाद में Q पर चला गया। क्लियर है क्या? तो भाई देखो यहां से ध्यान देना, पहले इनिशियल कंडीशन मैंने दोनों को पकड़ के रखा तो ये इस पोजीशन पे था, मैंने दोनों को छोड़ दिया तो यहाँ से ऐसे हो जाएगा ये, क्योंकि इसका वेट ज्यादा है ना, तो ये नीचे की ओर चला जाएगा। ये नीचे की ओर चला जाएगा मतलब थोड़ा सा ये इधर रोटेट हो जाएगा। क्लियर है? और ये कितना रोटेट करेगा? अगर ये डिस्टेंस x है, आर्क x है, तो आर्क क्या होती है? एंगल इनटू रेडियस। समझ में आ गया ना? चाप बराबर, क्लियर है? कोण इनटू त्रिज्या, क्योंकि कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। समझ में आ गया क्या? हाँ, तो ये अपने पास ये कंडीशन आ गई। यहां से x डॉट किसके बराबर हो गया? a थीटा डॉट, x डबल डॉट क्या हो गया? a थीटा डबल डॉट। क्लियर है क्या? यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो भाई यहाँ से। अच्छा ये क्या होगा? m1 है तो क्या हो गया? m1g, और इधर क्या हो जाएगा? ये m2g। m1g बड़ा है किससे? m2g से। कोई डाउट? डायग्राम अगर समझ में नहीं आया हो तो आप लोग पूछ सकते हो। इसको पॉइंट दे देना, ये जैसे A है और ये पॉइंट P है। समझ में आ गया ना? इनिशियल A पर था, कुछ टाइम बाद में P पर चला जाता है। क्लियर है यहाँ तक?
इसको O नाम दे देना और इसको क्या दिया है मैंने, B दिया है। कोई डाउट है क्या? क्लियर है? ये अपना डायग्राम तैयार हो गया। आगे चले, यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो भाई यहां से। अब देखो यहां से, लेट x be a distance moved downward, x be a distance moved downward, समझ में आ गया? हाँ, by the masses m1 and upward by the masses m2 and theta being angle through the pulley has turned in time t, मतलब t टाइम पर पुली क्या हो गई, टर्न हो गई और कितना एंगल बना इनके, जो मूव करेगा वो थीटा। समझ में आ गया? किसके द्वारा, m1 और m2 के द्वारा। क्लियर है क्या? कोई डाउट है? तब अपने पास x बराबर क्या होता है, a थीटा, देन x डॉट इज इक्वल टू a थीटा डॉट और x डबल डॉट इज इक्वल टू a थीटा डॉट। इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल ले। क्या होता है इक्वेशन ऑफ मोशन? टोटल लगने वाला फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। तो पहले इसके लिए निकाल लो। तो इसके लिए क्या होगा अपने पास, बताओ देखे, m1 x डबल डॉट मास इनटू एक्सेलरेशन, त्वरण तो यही होगा ना, समझ में आया? तो F बराबर कितना, कौन कौन सा लग रहा है, एक तो देखो m1g लग रहा है और दूसरा कौन सा लग रहा है अपने पास, इसके अपोजिट टेंशन। समझ में आया क्या? तो देखो m1g क्या है, नीचे की ओर जा रहा है, तो m1g क्या होगा, पॉजिटिव होगा और टेंशन जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब -T1। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। समझ में आ गया क्या? इसी प्रकार m2 के लिए निकाल लो। तो क्या आएगा, m2x डबल डॉट बराबर, इस बार क्या होगा, ये ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब -m2g और क्या आ जाएगा, प्लस का T2। क्लियर है क्या? इसको माइनस में इसलिए लिया क्योंकि ये नीचे की ओर जा रहा है, तो मास नीचे की ओर जाएगा तो पॉजिटिव मिलेगा। ये क्या हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है तो क्या होगा, नेगेटिव, और ये नेगेटिव होते टेंशन क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, मतलब पॉजिटिव। क्लियर है क्या? कोई डाउट यहां तक? बोलो भाई, समझ में नहीं आया तो पूछ लेना ऐसे। आगे चलूं क्या? नहीं? हाँ, आगे ध्यान देना। आल्सो इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पुली। अब देखो, ये तो अपन ने m1 और m2 के लिए निकाल लिया, अब किसके लिए निकाल लो, पुली के लिए निकाल लो। पुली क्या है, कंप्लीट के लिए आता है, कंप्लीट के लिए आ रहा है, मतलब क्या होता है अपने पास, mk² थीटा डबल डॉट। समझ में आ गया क्या? तो क्या आ जाएगा, mk² थीटा डबल डॉट बराबर क्या होगा, इस पर टोटल लगने वाला फोर्स, तनाव कितना लग रहा है, देखो इस पर तो दो ही लग रहा है, एक तो T1 और एक T2। तो क्या आ जाएगा अपने पास, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही होगा ना अपने पास। क्लियर है ना? तो फोर्स क्या है अपने पास, इधर तो क्या है अपने पास, ये तो T1 और ये क्या है अपने पास, तो T1 माइनस T2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, समझ में आया नहीं आया भाई? पुली का निकाल रहे पड़े, तो mk² थीटा डबल डॉट क्या आ गया, ये T1 क्योंकि इधर लग रहा है, T2 क्या लग रहा है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, एक नीचे जा रहा है दूसरा पॉजिटिव, तो एक नेगेटिव एंड दूसरा पॉजिटिव। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो भाई यहां से। क्लियर है क्या? चले आगे। हाँ, यहां से मुझे ये बताओ थीटा डबल डॉट का मान क्या होगा, यहां से x डबल डॉट अपॉन में a लिख सकते हैं ऐसे। तो अपने पास क्या आ जाएगा, अच्छा स्मॉल m की जगह स्मॉल m आएगा, कैपिटल M आएगा, क्यों, संपूर्ण है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल mk², यहाँ क्या आ जाएगा, x डबल डॉट अपॉन a और एक a यहाँ से आ जाएगा तो स्क्वायर, और इधर क्या हो गया, T1 माइनस। और डाउट है क्या तक? क्लियर है? हाँ भाई, मुझे ये बताओ T1 माइनस T2 का मान कैसे निकालोगे आप लोग, तभी तो सॉल्व करके निकाल पाएंगे अपन। हमें क्या निकालना है, यहां से देखो, फिर आगे क्या बोला इसने, कैपिटल M एंड रेडियस A, देयर इज नो स्लिपिंग एंड द फ्रैक्शन ऑफ द एक्सेस में बी नेग्लेक्टेड, मतलब जो घर्षण होगा ना इस पुली पर, वो क्या होगा, इसके कारण क्या होगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? पूछ रहा क्या है, ये तो समझ में आ गया ना, ये कंडीशन। तो अब क्वेश्चन को आगे बढ़ो। इफ f be the acceleration, f क्या दे दिया इसने, एक्सेलरेशन, शो दैट
This is constant if k be the radius of gyration of the pulley about the axis, so that k square का मान आपको कैलकुलेट करना है कितना आएगा, ये रिजल्ट निकल के आएगा। समझ में आ गया क्या? आपको k स्क्वायर कैलकुलेट करना है ये वाला। कोई डाउट यहाँ तक? करिए स्टार्ट। अब देखो ऐसे t1 माइनस t2 का मान कैसे निकालेंगे, कौन बताएगा? ऐसे t1 माइनस t2 का बिल्कुल सही है, इक्वेशन इन दोनों से क्या कर दो, इसको जोड़ दो, तो ये तो क्या हो जाएगा, या तो घटा दो इसमें से। भाई अपन क्या करें, ये देखो ध्यान देना है, दोनों को जोड़ो और उधर ले जाओ। हमें किसका मान चाहिए, t1 माइनस t2, ये क्या माइनस t1 प्लस t2 है, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, समझ में आ गया ना? पहले जोड़ो तो क्या हो जाएगा, m1 x डबल डॉट प्लस का m2 x डबल डॉट बराबर m1g माइनस m2g, और क्या हो जाएगा प्लस का t2 माइनस t1। हमें किसका मान चाहिए, इसको इधर ले आओ और इसको उधर ले जाओ। समझ में आ गया क्या? तो m1 माइनस m2g, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, कैपिटल M k स्क्वायर x डबल डॉट अपॉन में a स्क्वायर बराबर m1 माइनस का m2 इंटू जी, और ये उधर जाएगा तो माइनस का m1 प्लस का m2 और x डबल डॉट। क्लियर है क्या? ये आएगा क्या? इसके अलावा देख लो भाई, कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो यहाँ से, या फिर आगे चलो बोलो, चले आगे। सुशीला समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो, यहां से किसका मान आ जाएगा अपने पास सामने, एक बार m1 माइनस m2g, इसको अगर मैं इधर लाऊं तो क्या आ जाएगा अपने पास, m1 माइनस m2g इज इक्वल टू कैपिटल M k स्क्वायर x डबल डॉट अपॉन a स्क्वायर प्लस का m1 प्लस का m2 x डबल डॉट। क्लियर है क्या यहाँ तक? कोई डाउट? ये x डबल डॉट क्या है, x डबल डॉट क्या है, एक्सेलरेशन, x डॉट होती है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी एंड टू टाइम डेरिवेटिव। हाँ भूख लगी है इसको, ठीक है ना? हाँ भाई आगे देखो, नेक्स्ट क्या होगा, x डबल डॉट का मान क्या आ जाएगा यहाँ से सामने, x डबल डॉट इज इक्वल टू क्या आ गया, m1 माइनस का m2 अपॉन में क्या आ गया, कैपिटल M k स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस का m1 प्लस का m2, यही आएगा। बताओ भाई, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो यहाँ से। क्लियर है क्या? जी बता दिएगा ना, हाँ जी साथ में बता, ठीक है? हाँ भाई ये क्या है, f है क्या, इसका मतलब f किसके बराबर आ गया, m1 माइनस m2g अपॉन में कैपिटल M k स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर m1 प्लस का m2। क्लियर है यहाँ तक? बोलो भाई, आपको किसका मान चाहिए था, तो क्या करें, इसको इधर लाना पड़ेगा, और क्या हो जाएगा, f m k स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस m1 प्लस का m2 इंटू f बराबर m1 माइनस m2 इंटू g। इसको उधर ले जाओ तो क्या आ गया, m1 माइनस m2g माइनस m1 प्लस का m2 f अपॉन क्या हो जाएगा, k स्क्वायर f कैपिटल M, और a स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। क्लियर है क्या? बोलो भाई, यही पूछ रहा था क्या, प्रेशर ऑफ द पुली। चेक करो, देखे k स्क्वायर a स्क्वायर बाहर आ रहा है, और क्या आ गया, g माइनस f m1 को एक साथ ले लो आ गया, m2 को एक साथ ले लो आ गया, अपॉन में कैपिटल mf। क्लियर है क्या? ये आपका पहला रिजल्ट आ गया। अब क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ो, क्या पूछ रहा है, पढ़ो इसको।
कैलकुलेट द प्रेशर ऑन द एक्सल। आपको क्या निकालना है, इस पर जो प्रेशर निकालना है, कैलकुलेट करना है टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, T1 प्लस T2 टेंशन। तो T1 प्लस T2 मतलब इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटाएंगे T1 प्लस T2 आ जाएगा क्या, या फिर इसमें से इसको घटा दो, कोई भी कर सकते हो आप। समझ में आ गया। तो यही आपका x डबल डॉट की जगह क्या रख दोगे, आपका टोटल प्रेशर आ गया। समझ में आ गया क्या, पहला क्वेश्चन हो गया। डाउट है कोई, आगे चले। नेक्स्ट देखो भाई अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इन्हीं में से आएगा आपके। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। एक यूनिफॉर्म रोड, ठीक है ना, एक क्या है, एक सीधी रोड है, ऑफ मास क्या दे रखा है इसका, स्मॉल m। सीधी रोड दे रखी है, इसकी मास क्या है, स्मॉल m, एंड लेंथ क्या है, 2a। ठीक है, फिर क्या बोला इसने, कैन टर्न फ्रीली अबाउट 1 एंड। ये क्या है, एक सिरे से क्या है, फ्रीली छोड़ रखा है इसको मूव करने के लिए। क्लियर है, और एक से क्या कर देंगे, बांध देंगे इसको। क्लियर है, हाँ। विच इज फिक्स्ड, तो एक सिरे को मैं क्या कर दूं, यहां पर बांध दूं, पिन से बांध दिया, ऐसे मूव करेंगे। क्लियर है क्या, और नीचे वाले सिरे को फ्री छोड़ दिया। It is started with angular velocity at any instant। किसी भी समय क्या स्टार्ट हो गया, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, घूम रहा है। समझ में आ गया, आगे ध्यान देना। If omega be such that angular velocity vanish when theta is equal to, देखो भाई यहाँ से ध्यान देना, ये यूं है, जैसे आपके पास क्या होगा, ये जैसे सीधा है, जैसे इसने मूव किया तो जैसे ये थीटा बराबर पाई हुआ तो ये क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, फिर वापस क्या होगा, ये मूव करेगा। समझ में आ गया क्या, क्लियर है क्या। अरे भाई अपन इसको घुमाते हैं तो यहाँ पर जाते ही क्या होगा, थोड़ी देर रुकेगा तभी तो इधर आएगा। समझ में आया ना, तो ये क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी वैनिश व्हेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, पाई। एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी वहां पर थीटा बराबर पाई पर। क्लियर है क्या। The road may just make complete revolution then prove that time of describing and angle theta is इतना। क्या होगा, जब ये complete turn करेगा, ये समझ में आ गया ना, तो ये कितना एंगल लेगा, ये थीटा एंगल भी इतना होगा इसका इतने टाइम के अंदर। ठीक है ना, ये आपको निकालना है। कोई डाउट है यहाँ तक, करें इसको, प्रूव करेगा भाई, ये एक कंप्लीट टाइम करेगा ना तो इतने टाइम में करेगा, ये बोल रहा है थीटा। समझ में आ गया, तो वो टाइम निकालना आपको, टाइम कैलकुलेट करना है। करें स्टार्ट, चलो भाई। सबसे पहले तो इसका डायग्राम ध्यान देना भाई, डायग्राम जैसे ये अक्स हो गया, घड़ी की सुई देखी है ना अपन ने, कंपाउंड पेंडुलम, तो वो क्या होगा, ऐसे होगा क्या, ऐसे टन, 1 घंटा होता है। ठीक है, 1 घंटा क्या बोलता है, टन। चलो मैं देखा ऐसा, ये क्या है, ए और ये क्या है, बी। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, इसके मिड पॉइंट पे क्या होगा, सेंटर ऑफ मास जी, वो कहां पर लगेगा, नीचे की ओर क्या लगेगा, m इंटू जी। समझ में आ गया क्या। मुझे ये बताओ, देखो ये इधर जाएगा तो क्या होगा, इस तरफ इसके ये डिस्टेंस कितनी हो गई, अगर ये a है तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, a sin थीटा। कब, जब ये थीटा होगा। समझ में आ गया क्या, कोई डाउट,
यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो भाई। आगे चलो। अब देखो मैं यहाँ से इसके बारे में लिख रहा हूँ, तो देखो भाई यहाँ से इसको O बोल दो, इसको Z, ताकि OZ X पर जाएगा, ठीक है ना। और ये OB लिख दो या OA यहाँ पर लिख दो A, ठीक है ना। तो या फिर OA लिख दो इसको, ताकि आपके इजी हो जाए, ठीक है ना भाई। OA और ये OZ क्या हो गया, X हो गया, एक्सिस हो गया। क्लियर है? हाँ भाई। Let OZ fixed vertical line through O in the space and OA, ध्यान देना ये क्या स्पेस के अंदर फिक्स लाइन होगी और OA क्या होगी, रोड होगी, जिसकी लेंथ क्या होगी 2a। समझ में आ गया क्या? और इसका मास क्या है, स्मॉल है। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल इसके बारे में लिख दो ऐसे। आगे चले। Which is also the line fixed in body can turn freely about O, ये क्या है, about O के about क्या है, freely मूव कर रही है। समझ में आ गया ना? आगे ध्यान देना। Initially the road is in vertical position and let after time make angle theta with it, मतलब इनिशियली ये कहाँ थी, वर्टिकल लाइन इस कंडीशन में थी, उस टाइम टाइम पर इसमें हमने एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रही है, तो उस टाइम क्या हो गया, कितना एंगल बनाया टाइम पर, थीटा एंगल। समझ में आ गया क्या? क्लियर है यहाँ तक? तो टाइम पर ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा। टेकिंग मूवमेंट अबाउट ओ, तो अपन क्या ले लेंगे, इस ओ के अबाउट मूवमेंट ले ले। मूवमेंट क्या होता है, एम के स्क्वायर, एंगुलर मोमेंटम हो गया ना, मोमेंटम। तो क्या पढ़ा था अपन ने, एम के स्क्वायर थीटा डबल डॉट। तो एम ओ के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं, एम के स्क्वायर थीटा डबल डॉट किसके बराबर होगा, कौन बताएगा? अब देखो इसके लिए तो स्मॉल में एम मास क्या लिया अपन ने, स्मॉल एम लिया है ना अपने पास, तो ये कैपिटल एम की जगह क्या आएगा, स्मॉल एम ही आएगा। अगर आप यहाँ पर टोटल पूरा लेते हैं अपन, तो ये तो पूरी रोड का मास ही स्मॉल एम है। समझ में आ गया ना? पूरा मास ही क्या देगा, स्मॉल एम है। तो क्या हो जाएगा, स्मॉल एम के स्क्वायर थीटा डबल डॉट। तो क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो होता है अपने पास। तो फोर्स क्या हो गया, इधर क्या लग रहा है अपने पास, mg, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी अपने पास, a sin थीटा। तो क्या हो जाएगा अपने पास, mg a, और बाहर क्या आ जाएगा, क्यों, डायरेक्शन के कारण है। क्यों, ये नीचे क्यों लग रहा है, इधर लगेगा। समझ में आया ना? तो क्या आ जाएगा अपने पास, m के स्क्वायर थीटा डबल डॉट बराबर माइनस mg इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस a sin थीटा, नेगेटिव क्यों, डायरेक्शन। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये इसका मतलब क्या होता है, देखो ध्यान देना, कंपाउंड पेंडुलम में मैंने बताया था, ये इधर लगता है तो इसको इधर लाने के लिए रीस्टोरिंग फोर्स लगता है, वो उसको उधर लेके आता है। जब ये इधर चला जाता है तो रीस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगा, ये वापस इधर आ जाएगा, फिर रीस्टोरिंग फोर्स रुकेगा नहीं, ये आपस में चलता रहेगा। समझ में आ गया ना? ये नहीं बताया तो आगे बता देंगे आपको, इससे आगे आएगा, ठीक है ना, इससे आगे आएगा तो अभी आगे बता देंगे, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है क्या? क्लियर है यहाँ तक? ये अपने पास क्या निकाल लिया, इसका मोमेंटम निकाल लिया। नेक्स्ट देखो, इसमें थीटा डबल डॉट का मान क्या आ जाएगा, m से m कट गया, तो थीटा डबल डॉट बराबर माइनस का जी ए साइन ऑफ थीटा अपॉन में a स्क्वायर। कोई डाउट है यहाँ तक? अब देखो इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करते हैं, थीटा डबल डॉट है, किससे मल्टीप्लाई करोगे, जहां पर भी थीटा डबल डॉट आ जाता है तो 2 थीटा डबल डॉट बराबर माइनस जी अपॉन के स्क्वायर साइन ऑफ थीटा इंटू 2 एंड थीटा डॉट, यही होगा। अब देखो इसको टी मान लो, ये कट जाएगा, तो थीटा टी स्क्वायर बाय 2 मतलब थीटा डॉट का स्क्वायर। समझ में आ गया क्या? अब 2 माइनस का 2a और g अपॉन में के स्क्वायर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस थीटा तो प्लस का कोस ऑफ थीटा, और थीटा का थीटा डॉट, थीटा को टी मान लेना। समझ में आ गया ना? थीटा डॉट डी बराबर dt हो जाएगा, टी sin t dt का क्या होगा, cos t। समझ में आ गया क्या? और प्लस का कांस्टेंट क्या आ जाएगा, c। क्लियर है यहाँ तक? हाँ भाई, इनिशियली मैंने क्या बताया था, यहाँ पर लिमिट बताओ, थीटा डॉट क्या होता है हमारे पास, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता है क्या, थीटा डॉट मतलब कोण में परिवर्तन की दर, कोणीय वेग हो गया। समझ में आ गया ना? क्लियर है? तो थीटा डॉट किसके बराबर है, ओमेगा, और थीटा डॉट ओमेगा मतलब क्या होगा, क्या कंडीशन दे रखी है इनिशियली, देखो क्या बोल रहा है, इनिशियली थीटा बराबर 0 पर थीटा कोणीय वेग ओमेगा होगा,
थीटा डॉट इज इक्वल टू क्या दे रखा है अपन को, ओमेगा। क्लियर है क्या यहाँ तक, बोलो भाई, समझ में आ गया क्या। और थीटा बराबर कितने पर, पाई पर, ओमेगा क्या है, 0। वैनिश बोल रहा है ना, समझ में आया नहीं है, कंडीशन समझ में आ गई क्या। तो थीटा डॉट क्या हो गया, ओमेगा कब है, थीटा बराबर 0। यहाँ पर रखोगे cos 0 का मान 1 होता है, और इसका मान क्या हो गया, ये क्या हो गया, तो c का मान क्या हो जाएगा अपने पास, c बराबर ओमेगा स्क्वायर माइनस 2ag अपॉन में k स्क्वायर। क्लियर है क्या यहाँ पर, कोई डाउट। ये मान उठा के कहाँ रख दो आप, इसमें रख दो, तो थीटा डॉट का स्क्वायर क्या आ जाएगा अपने पास, 2ag अपॉन में k स्क्वायर cos ऑफ थीटा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2ag अपॉन में k स्क्वायर। क्लियर है क्या यहाँ तक, यहाँ तक समझ में आ गया। हाँ भाई, थीटा डॉट का स्क्वायर बराबर क्या आ गया अपने पास, ओमेगा स्क्वायर माइनस 2ag अपॉन में k स्क्वायर, और क्या आ जाएगा 1 माइनस का cos ऑफ थीटा, यहाँ से कॉमन ले लिया इसमें से। क्लियर है क्या, बोलो भाई। हाँ, यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, इफ ओमेगा बी सच दैट थीटा डॉट, अगर अपने पास क्या है, ध्यान देना भैया से, कंडीशन ध्यान देना, जब अपने पास क्या है, थीटा डॉट बराबर ओमेगा बराबर 0, वैनिश कहां पर, थीटा कब है, पाई, यही था क्या अपने पास, ये कंडीशन है। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, देन फ्रॉम पुट इक्वेशन 2 कौन सी अपने पास, ये है क्या, इसमें रख दो, कब, जब थीटा डॉट का मान क्या है, ओमेगा, और वो क्या है 0 है, वैनिश बोल रहा है इसमें, देख लो। क्लियर है क्या, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये मान रखते हैं अपने पास, ये तो क्या आ गया भाई देखो 0। क्लियर है, और यहां से क्या आ जाएगा, cos पाई का मान क्या होता है अपने पास, cos पाई का मान, cos पाई का मान क्या होगा अपने पास, -1। तो यहां से क्या आएगा अपने पास, ओमेगा स्क्वायर और 2 2 जा 4 माइनस 4ag अपॉन में ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4ag अपॉन में k स्क्वायर। क्लियर है क्या, ओमेगा स्क्वायर का मान क्या आ गया अपने पास, 4ag अपॉन में k स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इस रोड के लिए जो एंगुलर वेलोसिटी होगी, तो k स्क्वायर क्या है, आपने बीएससी में पढ़ा था, 4/3 और क्या आएगा अपने पास 4/3 ऑफ a स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। जो इस अक्ष के अबाउट ये रोटेट करेंगे ना, तो यहाँ से k स्क्वायर कितना आएगा, रोड के लिए ध्यान रखना भाई 4/3 a स्क्वायर। आज डायनामिक्स की बुक ले जाके देखना, तीसरी यूनिट के अंदर, ठीक है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं ना वहां पर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो रोड के लिए क्या होता है, k स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 ऑफ a स्क्वायर। a क्या है यहाँ पर, रेडियस है, तो किसी अक्ष के अबाउट ये क्या करेगी, मूवमेंट करेगी, तो k स्क्वायर कितना होगा 4/3 ऑफ ये, यहाँ पर रख दो, तो कितना आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4ag अपॉन में 4/3 a स्क्वायर। 4 से 4 कट गया, 3 ऊपर जाएगा, a से a कट गया, तो कितना आ गया 3g अपॉन में a, तो ये रूट में आ जाएगा, इज इक्वल टू रूट में 3g अपॉन में a। ये अपने पास किसका मान आ गया, ओमेगा स्क्वायर का मान आ गया। क्लियर है कि भाई, ओमेगा का मान आ गया, यहाँ तक कोई डाउट। ये जो ओमेगा का मान आया ना अपने पास, ये उठा के किसमें रख दो, इस इक्वेशन में रख दो, समझ में आ गया ना। इसमें रखेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, थीटा डॉट का स्क्वायर बराबर ओमेगा का मान क्या था, स्क्वायर का मान क्या हो गया 3g अपॉन में a, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास 3g अपॉन में a, माइनस यहां से क्या हो जाएगा अपने पास k स्क्वायर का मान रख दे, तो ये तो क्या आया था, यही आया था क्या अपने पास 3g अपॉन में a आया था भाई, यहां से k स्क्वायर का मान रख देना 4/3 a स्क्वायर, तो ये भी क्या होगा 3g अपॉन में a, और क्या बनेगा अपने पास
2 और आना चाहिए ना, क्योंकि 4 और यहाँ से ऊपर क्या है 2 यही है ना, क्योंकि यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 2 है ना, के स्क्वायर का मान रखेंगे 4/3, तो 4 से 2 से तो 2 कट जाएगा, 2 बच जाएगा। क्लियर है ना। और क्या बच गया हमारे पास 1 माइनस कोस ऑफ थीटा। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ से कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज आगे चले। चलो आगे। क्लियर है ना यहाँ तक। ये क्यों कर रहे हैं अपन, क्योंकि अपन को क्या चाहिए, टी का मान चाहिए। किसकी फॉर्म में, थीटा के फॉर्म में। थीटा को क्या रखेंगे, थीटा डॉट को डी थीटा अपॉन डी टी, और वेरिएबल को सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर देंगे, आ जाएगा मान। समझ में आ गया ना, इसलिए अपन ये सारा वैल्यू कर दो। तो यहाँ से देखो 3g अपॉन a को कॉमन ले लिया, क्या बच गया 1 माइनस 1/2 और 1 माइनस कोस ऑफ थीटा। क्लियर है क्या, यहाँ तक समझ में आ गया। हाँ भाई, इसको क्या लिख सकते हैं अपन 1 माइनस कोस थीटा को, भाई 1 माइनस कोस ऑफ थीटा किसके बराबर होगा, या फिर पहले इसको सोल्व कर ले, इसको सोल्व कर दो पहले, फिर बाद में चेंज कर देते हैं। 1 और ये -1/2 कितने किसके बराबर होगा 1/2 और माइनस माइनस प्लस cos थीटा बाय 2, ठीक है ना। इसको बाद में चेंज करते हैं। 2 दोनों में एलसीएम आ रहा, तो क्या आ गया 3g अपॉन में 2a, और क्या आ गया 1 प्लस का cos ऑफ थीटा। ये आ रहा है अपने पास, बिल्कुल ठीक है। और 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। समझ में आ गया क्या, कोई डाउट है तक। 2 से 2 कट गया, तो क्या आ गया हमारे पास 3g अपॉन a और cos स्क्वायर थीटा बाय 2। कोई डाउट है क्या यहाँ तक, बोलो भाई। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो यहाँ से। अब तो सिंपल हो गया बिल्कुल। क्या करेंगे, थीटा डॉट का स्क्वायर आ गया आपके पास, और थीटा डॉट का स्क्वायर आ गया तो रूट में ले लो, रूट में ले लेंगे तो थीटा डॉट क्या हो जाएगा रूट में 3g अपॉन में a और cos थीटा बाय 2, और थीटा डॉट को क्या लिख सकते हो d थीटा अपॉन में dt बराबर रूट में 3g अपॉन में a cos थीटा बाय 2। तो ये तो क्या आ गया d थीटा अपॉन में cos ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा sec थीटा बाय 2 बराबर रूट में 3g अपॉन में a और dt, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। समझ में आ गया क्या, कोई डाउट है क्या, बोलो भाई यहाँ तक है। क्लियर है। dt का तो क्या हो जाएगा अपने पास 0 से लेकर t, और थीटा का मान कहां से कहां तक लोगे लिमिट फॉर्म में, किस फॉर्म में दे रखा है थीटा के फॉर्म में दे रखा है, तो 0 से लेकर थीटा तक ले लो। समझ में आ गया ना। इसका मान क्या हो जाएगा रूट में 3g अपॉन में a इंटू टी बराबर इधर क्या होगा sec x बाय 2 का क्या होगा बोलो। पहले तो देखो sec x बाय 2 का क्या होता है 2 होते हैं log 10x बाय 2 प्लस पाई बाय 4, यही होगा अपने पास। और थीटा x बाय 2 का 1/2 अपॉन में, तो 2 तो ऊपर आ जाएगा, और क्या आ जाएगा अपने पास log 10, और क्या आएगा अपने पास थीटा बाय 2 प्लस पाई बाय 4। समझ में आ गया क्या। और प्लस का क्या आ जाएगा, और निश्चित समाकलन है तो कांस्टेंट आएगा ही नहीं भाई, लिमिट लगा दी ना, लिमिट नहीं होती तो कांस्टेंट आता। क्लियर है ना। हाँ, यहाँ से क्या हो जाएगा t का मान क्या आ गया रूट में a अपॉन 3g इधर चला जाएगा, और 2 बाहर आ गया रूट में a अपॉन 3g, 2 बाहर आ गया, और क्या आ गया log 10 आ गया क्या अपना रिजल्ट। समझ में आया नहीं है, क्लियर है। तो देखो क्वेश्चन मेन चीज यहाँ पर थी अपने पास, इसका क्या ले लो मोमेंट ले लो, तो अपने पास क्या हो जाएगा m² थीटा डबल डॉट बराबर माइनस क्यों आया, डायरेक्शन के कारण ध्यान रखना। और रोड के लिए ये बात विशेष ध्यान रखना कि k² कितना होता है 4/3 ऑफ a², ठीक है ना। आज जाके देखना सब लोग, डायनामिक्स में मिल जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट चले आगे, अगला क्वेश्चन, इसका लास्ट क्वेश्चन देखो, फिर आगे अपन नेक्स्ट देखते हैं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन
क्या दे रखा आपको, 2 अनइक्वल मास, वापस से 2 अनइक्वल मास दे दिए भाई। कौन कौन से है बोलो, कैसे हो गया, 2 unequal masses m1 and m2 rest on 2 rough planes। कहां पर रेस्ट है, खुदरे हुए प्लेन पर, 2 खुदरे हुए प्लेन है, खुदरे हुए जानते हो ना, हाँ, इंक्लाइंडेड एट एंगल अल्फा एंड बीटा, कितने एंगल पर झुके हुए हैं ये दोनों, तो देखो भाई ये कैसे बना है, एक तो अल्फा पे और एक बीटा पे, और ये हो गया अपने पास क्या हो गया लाइन OX, ये तो क्या हो गया अल्फा, ये क्या हो गया दूसरा प्लेन बीटा, समझ में आ गया। इस पर क्या लगा दिया, देखो कुछ लगा रखा है क्या, टू द ओरिजिन आर द कनेक्टेड बाय ए फाइन स्ट्रिंग वायर पासिंग ओवर ए स्मॉल पुली, कहां से पास आउट है बोलो, अरे बूढ़ी से, ठीक है ना, हाँ ये बूढ़ी लगा दी इस पर, एक मास तो इधर हो गया, ठीक है ना, और एक इधर हो गया, क्लियर है, ठीक है ना, हाँ है ना, हाँ ध्यान देना। नेक्स्ट देखो, क्योंकि देखो अपन को क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, मेन चीज ये लिखा पढ़ा अपने आप सकते हैं, ठीक है ना, मेन चीज है क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, अपने आप आएगा। देखो हाँ भाई ध्यान देना, आपने क्यों पूछा है क्वेश्चन है, हाँ बूढ़ी, मेरी इंग्लिश देख के है ना कमजोर है ना, हाँ मेरी इंग्लिश कमजोर है भाई, हाँ मगर जब मैंने MSc करी थी तो मेरे को 0% डाउट था कि इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं जानता था मेरी इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज मैथमेटिक्स में कोई मायने नहीं रखती, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश। हाँ भाई आगे देखो, आज तक दिक्कत नहीं है इसमें, कभी कभी प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलतियां हो जाती है बाकी, ठीक है ना, हाँ ध्यान देना ऐसे, 2 unequal masses m1 and m2 rest on 2 rough planes inclined at angle alpha and beta, कहां पर झुके हुए हैं दोनों प्लेन अल्फा और बीटा से झुके हुए हैं, टू द ओरिजिन, ओरिजिन से, ठीक है ना, द आर कनेक्टेड बाय ए फाइन स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए स्मॉल पुली, कहां से पास आउट है, दोनों कहां से जुड़े हुए हैं, एक सीधे तार से जुड़े हुए हैं और बूढ़े के ऊपर से क्या है गुजर रहे हैं, ठीक है ना, हाँ आगे देखो, जिसकी रेडियस क्या है ये ए, वही जो अपने पास बूढ़ी वो पहले वही थी, x बराबर क्या होगा a थीटा, तो x डॉट क्या होगा a थीटा डॉट, x डबल डॉट क्या होगा a थीटा डबल डॉट, ये तो अपने को आता ही है, वो तो बना दो चलो, ठीक है ना, आगे चलो भाई, रेडियस a which is placed at the common vertex to the 2 pulleys, ठीक है ना, show that the acceleration of either mass is, दोनों का acceleration क्या होगा जी, ये आपको acceleration बताना है, f जो पहले निकाला था ना अपन, इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन ये रहा, ये जो f था, ठीक है ना, f बराबर वही चीज पूछ रहा है इसमें, f बराबर ये हो, क्लियर है क्या, ये आपको बताना है, प्रूफ करना है। आगे देखो क्या पूछ रहा है, वेयर mu1 and mu2 आर द कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रैक्शन, घर्षण के गुणांक क्या है mu1 और, तो m1 का तो mu1 हो गया, m2 का क्या हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं अपन m1, ध्यान देना भाई, यहां से ये पॉइंट क्या है, ये मास m1 है और ये क्या है m2 है, क्लियर है क्या यहां तक, समझ में आ गया। अब देखो जस्ट इसके यहां पर क्या लगेगा अपने पास, और इसके नीचे की ओर क्या लगेगा, ये तो m1g हो गया, ये क्या हो गया m2g, कोई डाउट है क्या भाई यहां तक, अब ध्यान देना, ये क्या होगा इसका प्रतिरोधी बल होगा, ये कितना एंगल होगा, जो ये एंगल अल्फा, तो ये वाला कोएफिशिएंट क्या, ये क्यों लटेगा, क्योंकि देखो इस पे लटक रहा है,
तो ये क्या होगा, सीधा ये अगर हल्का है तो ये नीचे को लगता हुआ आएगा और ये बल किधर लगेगा, जो M1G है वो इस तरफ लगेगा। भाई घसीटता हुआ आ रहा है ना, अरे भाई चिकना होता तो ये सीधा नीचे आ जाता, अब घसीटता हुआ आ रहा है तो किधर लगेगा, इस तरफ लगेगा। तो ये क्या आ गया अपने पास M1G cos, और इसी तरीके से इधर और इधर, ये तो क्या हो गया अपने पास R1 और ये क्या हो गया R2। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, ये कितना होगा, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास M1G cos ऑफ बीटा। कोई डाउट है क्या भाई यहाँ तक, समझ में आया नहीं है? हाँ भाई ध्यान देना ऐसे, इसका फ्रैक्शन क्या था, घर्षण, घर्षण गुणांक क्या था μ1 इंटू R1, R1 क्या प्रतिरोधी बल, तो μ1 इंटू R1 किधर लगेगा, तो ये नीचे क्यों रहा है। इसी प्रकार इसका क्या होगा μ2 इंटू R2, ये किधर लगेगा, तो ये ऊपर की ओर जाएगा। अब ये देखो नीचे की ओर आएगा तो टेंशन इधर लगेगा T1, और ये ऊपर की ओर आएगा तो टेंशन इधर लगेगा क्या T2। समझ में आया नहीं है भाई, ये बड़ा है ध्यान रखना, M1 को बड़ा लिया मैंने, M2 को छोटा लिया तो इधर आ रहा है। कोई डाउट यहाँ तक क्लियर है क्या, अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो बता दो। अच्छा मुझे ये बताओ, इधर ये वाला फोर्स कौन सा होगा, ये वाला कौन सा होगा अपने पास, ये क्या होगा 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर होता है। अब ये बीटा है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस बीटा, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास M2G cos 90 माइनस बीटा क्या होता है साइन, और ये भी क्या हो जाएगा M1G और क्या हो जाएगा साइन अल्फा। समझ में आ गया क्या, अरे भाई ये वाला एंगल ले लो, तो ये तो पूरा 90 डिग्री है, अल्फा कम कर दो 90 माइनस अल्फा, साथ वाला एंगल कोस 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा क्या होता है sin अल्फा। देन ये आ गया अपने पास डायग्राम, समझ में आ गया क्या, मेन चीज है डायग्राम। क्वेश्चन तो अब अपन खुद ही कर देंगे, क्लियर है क्या। अभी देखो 2 मिनट में अच्छा इक्वेशन ऑफ मोशन है देखो कितने बात आ रही है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल लो m1 और m2 का, पहले किसका निकाल ले m1 का। अच्छा m1 पर कितने फोर्स लग रहे हैं, एक तो ये और एक जस्ट इसके अपोजिट, समझ में आ गया फ्रैक्शन और ये वाला। तो देखो मुझे ये बताओ इसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, F बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, टोटल लगने वाला फोर्स। तो मास तो कितना हो गया x डबल डॉट। बताओ भाई कौन बताएगा क्या लगेगा, सबसे पहले क्या लग रहा है, यहां से नीचे की ओर आ रहा है, क्या आ रहा है अपने पास इस तरफ जाएगा, कौन सा फोर्स लग रहा है अपने पास M1 इंटू G और क्या आ गया साइन ऑफ, ये इधर लग रहा है ना। अब ये ऊपर की ओर लगेगा, वैसे तो देखो अपन ने इधर लगाया मगर ये जाएगा क्या ऊपर जाएगा ना, तो बाद में इसको अपन नेगेटिव ले लेंगे। समझ में आ गया ना, डायरेक्शन ये ले ली, बाद में नेगेटिव ले लेंगे, तो ऊपर जाएगा तो नेगेटिव नीचे, तो अभी बता देंगे ना नेगेटिव कर देंगे ना इसको। भाई इधर लगता तो पॉजिटिव होता, अभी मैं थोड़ी देर बाद में इसको नेगेटिव कर दूंगा। नेगेटिव क्यों लूंगा, समझ में आ गया ना। हाँ इस बात का ध्यान रखो कि अब नेगेटिव पॉजिटिव क्या लगा। पहले क्या आएगा M1G साइन ऑफ अल्फा, कोई डाउट है यहाँ तक। अच्छा दूसरा क्या लग रहा है अपने पास, ध्यान देना, एक तो ये लग रहा है, एक इस पर घर्षण लग, घर्षण नहीं होता तो दो ही लगते हैं अपने पास, ये और टेंशन। अब घर्षण लग रहा है, घर्षण का कोएफिशिएंट क्या है μ1 इंटू R1, और इधर क्या लग रहा है अपने पास M1G cos ऑफ अल्फा। समझ में आ गया ना, ये इधर लगेगा तभी तो घर्षण लगेगा, अगर ये उधर हो गया तो ये इसको टच ही नहीं करेगा, ये तो सीधा ही हवा में लटकता जाएगा। समझ में आ गया नहीं है, क्लियर है क्या। तो बताओ ये कोएफिशिएंट क्या होगा अपने पास, बोलो माइनस का M1G इंटू μ1 cos ऑफ अल्फा। ये क्यों आया पता है, μ1 तो घर्षण इस तरफ लगेगा ना अपोजिट डायरेक्शन में, एक मिनट R1 कौन हो गया, यही तो हुआ कंपोनेंट, R1 तो यही हुआ ना। अब ध्यान देना यहाँ पर, समझना इसको, μ1 इंटू R1, R1 क्या हो गया M1G cos अल्फा, और μ1 ये नीचे आ रहा था, ये किधर लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या आ गया नेगेटिव, और माइनस क्या आ जाएगा। समझ में आ गया क्या, क्लियर है क्या, यहाँ तक कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। हाँ पूछो, दूसरा बताओ
इसमें से टिक के बताओ। m2x डबल डॉट बराबर, देखो ये ऊपर जाएगा, सारे के सारे नेगेटिव रहेंगे, लगेगा कौन सा T2, तो ये T2 पॉजिटिव हो जाएगा क्या, और क्या आएगा अपने पास माइनस का हाँ m2g और साइन ऑफ बीटा, और क्या हो जाएगा अपने पास माइनस का m2g म्यू2 और cos ऑफ बीटा। समझ में आ गया क्या? क्या देखो ये इक्वेशन ऑफ मोशन क्या ले रहे हैं अपन, टेंशन, ध्यान देना, ये ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो अपने पास ये क्या होगा, अपने पास एक तो नेगेटिव होगा, ये क्या होगा अपने पास घर्षण हो गया, फ्रैक्शन किस तरफ लग रहा है अपने पास, मैंने डायरेक्शन थोड़ी इसकी उल्टी कर दी मैंने डायरेक्शन, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये जो टेंशन है ये क्या होगा, ठीक है ये होगा, ध्यान देना भाई सामने, ये क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा तो फ्रैक्शन तो इधर लगेगा, और टेंशन क्या हो गया, जस्ट अपोजिट लगेगा टेंशन, तो इसमें इसलिए क्या होगा अपने पास नेगेटिव रहेगा, ये कंडीशन, कोई डाउट, बस ये अलग कर दिया मैंने, इसको किया T2 कैसे नेगेटिव होगा, ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो तनाव तो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तनाव हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो तनाव अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ये नेगेटिव हो तो T2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ में आ गया, ये अपने पास ये कंडीशन आ गई, कोई डाउट है क्या भाई आता है? और पुली का तो वही होगा, पुली का क्या पढ़ा था अपन ने, बोलो, mk स्क्वायर x डबल डॉट बराबर, समझ में आ गया, क्लियर है? हाँ, और यहां से क्या था अपने पास x डबल डॉट, पहले थीटा डबल डॉट आएगा, थीटा डबल डॉट को x डबल डॉट होगा, तो mk स्क्वायर x डबल डॉट t1 माइनस t2, अब तो कैलकुलेट कर सकते हो यहां से, तो क्या करोगे, t1 माइनस t2 का मान यहाँ रख दो और m से m कैंसिल कर दो, एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लो यहाँ से। कोई डाउट है क्या यहाँ तक, ये मैं x डबल डॉट का मान निकालना है आपको, और कुछ नहीं निकालना, और कुछ भी नहीं पूछा है, देख लो, ये आपको बताना है, और रेडियस ऑफ जाइरेशन दे रखा है, m1 की मास डाउनवर्ड, m1 कहां पर है, डाउनवर्ड क्यों है, क्योंकि अपन ने क्या लिया था, इसको बढ़ा लिया था ना, ज्यादा लिया तो नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। समझ में आ गया, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, बस मान रख दो यहाँ से उठा के, क्लियर है? नेक्स्ट देखो इसका अगला क्वेश्चन, हाँ भाई ध्यान देना, नेक्स्ट क्या दे रखा है क्वेश्चन, द डोर ऑफ रेलवे कैरेज स्टैंड ओपन ए राइट एंगल, ट्रेन जानते हो, ठीक है ना, इसका जो गेट है ना वो क्या है, टर्न ओपन राइट एंगल, 90 डिग्री पे क्या है, ये खुला हुआ है, जैसे सामने जाना, ये कौन सा हो गया एक्सप्लेन, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जस्ट इसके परपेंडिकुलर जेड एक्सिस, ट्रेन की जो लेंथ होगी वो कैसे होगी, इस तरीके से होगी। अब जो इसका गेट है वो कैसे खुलेगा, 90 डिग्री पे ऐसे, जस्ट इसके परपेंडिकुलर, समझ में आ गया ना, तो मैं इसको बना रहा हूँ, एक बार ध्यान देना, ये प्लेन हो, समझ में आ गया, ध्यान देना, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये डी हो गया, ये वाई हो गया, और ये एक्स हो गया, और ये जेड हो गया, ध्यान देना, ये डायरेक्शन, ये कौन सा प्लेन हो गया, जो डायरेक्शन एक्स एक्सिस, रेल की जो लेंथ है वो हो गई अपने पास, समझ में आ गया, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, जो रेल जो उसका गेट है वो क्या है, 90 डिग्री पर क्या है, ओपन है, ठीक है ना, टू लेंथ ऑफ द ट्रेन व्हेन द लेटर स्टैंड टू मूव
विद एन एक्सेलरेशन एफ। अब देखो ट्रेन क्या है, एफ एक्सेलरेशन से क्या कर रही है, मूव कर रही है। कभी भी ट्रेन स्टार्ट होती है तो आपने ये देखा होगा कि वो क्या होगी, थोड़ी सी पीछे जाकर आगे आएगी। समझ में आ गया ना, ट्रेन में कभी बैठे हो, वो जैसे ही स्टार्ट होगी थोड़ी सी पीछे जाकर आगे आएगी। पीछे जाते ही जैसे थोड़ा सा पीछे मूव करेगी तो ये क्या होगा, आगे क्यों मूव करेगा, गेट है, गेट क्या होगा, जैसे ही धक्का लगेगा थोड़ा सा क्या होगा, पोजीशन इसकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। समझ में आ गया क्या, और कैसी पोजीशन आ जाएगी इसकी, ऐसी पोजीशन आ जाएगी। समझ में आ गया क्या, बोलो भाई ये इस तरीके से था, थोड़ा सा इधर ही गया, कैसे, पहले यू था, थोड़ा सा जैसे ही धक्का लगेगा यू हो जाएगा, फिर वापस ऐसे आएगा। समझ में आ गया ना, धक्का लगते ही थोड़ा आगे आएगा ये। समझ में आ गया, क्लियर है। हाँ, एफ बी द डोर बीइंग सस्पेंडेड बाय स्मूथ हिंज्ड टू कैरेज एंड टू बी यूनिफॉर्म एंड ऑफ विड्थ 2a, इसकी चौड़ाई क्या है 2a, show that its angular velocity when has turned through an angle, कितना एंगल थ्रो हुआ ये, थीटा। थीटा मतलब ये वाला जो एंगल है ना, कितना हुआ, थीटा। वो थीटा कितना होगा, इज ये इतना। आपको ये वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है कि इतनी हो। क्लियर है क्या, समझ में आया नहीं है, क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो पूछ लेना भाई यहाँ से। क्लियर है क्या, आपको वो वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है जो इतना एंगल में ये वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। समझ में आ गया, आगे चले, डायग्राम देखो ऐसे। इस पर हम क्या ले लें, छोटा सा अल्पांश ले लो। अल्पांश कैसे लेंगे, इसी तरीके से लेंगे, ठीक है ना, इसकी विड्थ के ऐसे एक छोटा सा पी और क्यू अल्पांश ले लो। ये कैसे लिया अपन, ये यहाँ पर आर ले लिया और यहाँ पर एस, और यहाँ पर क्या ले लिया अपन ने, क्यू, और ये क्या ले लिया पी। समझ में आ गया क्या, इसको ये मोटाई का एक अल्पांश मिला दो इसको। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो भाई यहाँ से। आगे चले, अब देखो जो इसका एक्सेलरेशन है वो यहाँ पर लगेगा, ये जस्ट इधर लगेगा, मगर ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा क्या होगा, थीटा एंगल टर्न हो जाएगा। तो ये एफ था तो ये कंपोनेंट क्या जाएगा, एफ कोस ऑफ। समझ में आया नहीं आया, यहाँ तक कोई डाउट है क्या भाई, क्लियर है। अब देखो ये सामने ध्यान रखो, अगर ये एक्स एक्स से कितनी दूरी पर ले, जाई दूरी पर डिजाई मोटाई का अपन क्या ले ले, एक अल्पांश ले ले। पूरे गेट के लिए क्या करेंगे, टोटल मास अपॉन में। समझ में आ गया, तो ये अपने पास क्या आ गया, डिजाई दूरी पर अपन ने क्या ले लिया, पी क्यू मोटाई का एक अल्पांश ले लिया। इसको नाम दे दो, जैसे ये क्या दिया था डी, तो ये क्या हो जाएगा डी डैश, ये सी तो ये क्या हो जाएगा सी डैश। क्लियर है, तो देखो मैं यहाँ से रीड कर रहा हूँ, लेट ए बी द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द डोर ए बी सी और डी। समझ में आ गया, इसके थ्रू क्या करेगा, रोटेट करेगा, रोटेट करेगा तो क्या होगा भाई, यहाँ से रोटेट कर सकता है, रोटेट कैसे, ऐसे खोलेंगे ना ये इसको, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, ए ओ जेड के अबाउट ये क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। आगे देखो, व्हेन टाइम मूव्स एक्सेलरेशन एफ then every element of the door will have the same acceleration f parallel to rays। every door क्या होगा, इधर लगेगा, सभी पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल है, सभी का इसी के अलोंग लगेगा एक्सेलरेशन। भाई रेल तो सीधी जाएगी ना, तो एक्सेलरेशन इधर होगा, टर्न इधर करेगा तो ये थीटा एंगल कर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ कोस ऑफ थीटा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया, आगे ध्यान देना। Let the door has turned an angle theta about AB in time t, then the component of the F perpendicular to the door, its position in time t will be F cos theta। तो component क्या हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर। देखो ये इसके परपेंडिकुलर है F, एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर लगेगा, ये इसके परपेंडिकुलर है B A D C के, और ये किसके परपेंडिकुलर है, थोड़ा इधर हो गया तो जो इसका ये ऐसे था, पहले ऐसे था, तो इसका परपेंडिकुलर इधर होगा। अब जैसे थोड़ा सा ऐसे होगा तो परपेंडिकुलर किधर हो गया, इधर हो गया क्या, तो ये इसका परपेंडिकुलर हो गया और f cos ऑफ थीटा। समझ में आ गया क्या, प्लेन के तो जस्ट परपेंडिकुलर होगा ना, तो प्लेन ऐसे है तो जस्ट इसके परपेंडिकुलर होगा, और ये ऐसे हो गया तो क्या हो गया, छेद हो गया, तो ये कंपोनेंट ये हो गया। क्लियर है, यहाँ पर समझ में आ गया, ये चेंज पोजीशन की कंडीशन में परपेंडिकुलर है इसका, कोई डाउट है यहाँ तक, आगे देखो।
हाँ भाई एपी जाई और पीक्यू ये हो गया अपने पास। इस छोटे से अल्पांश का मास निकालो। टोटल मास कितना लिया आपने? टोटल मास कितना दे रखा है? दे रखा है क्या इसमें? 2a इसके ये दे रखी है और दे नहीं रखा तो कैपिटल M मान लिया अपन। समझ में आ गया क्या? तो टोटल मास क्या ले लिया अपन ने? कैपिटल M। इसकी विड्थ क्या दे रखी है अपन को? 2a और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? कितनी मोटाई का लिया आपने? अल्पांश d जाई, तो इसका छोटे से पार्टिकल का क्या हो गया? मास हो गया अपने पास। समझ में आ गया? कोई डाउट? आगे ध्यान देना भाई। हाँ इफेक्टिव फोर्स कितना हो जाएगा? कौन बताएगा इसका इफेक्टिव फोर्स? इफेक्टिव फोर्स क्या होता है? मास इनटू F बराबर ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा अपने पास? बोलो, दे रखा ना जरा F cos of थीटा और मास अपने पास ये है, तो अपने पास क्या जाएगा? F cos of थीटा। ये क्या हो गया? इफेक्टिव फोर्स। कोई डाउट है क्या? समझ में आ गया क्या? मोमेंट निकालते हैं तब निकालते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ में आ गया क्या? ये अपन इफेक्टिव फोर्स निकाल रहे हैं। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर है यहां तक? हाँ भाई नेक्स्ट देखो। हाँ टेकिंग मोमेंट ऑफ इफेक्टिव फोर्स। अब देखो अपन क्या लेंगे? इस इफेक्टिव फोर्स का मोमेंट लेंगे। किसके अबाउट? इस OZ के अबाउट। तो मोमेंट क्या होता है? मोमेंट बता दो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है इसकी? साई। तो क्या हो जाएगा अपने पास? m/2a d of xi f cos of थीटा इनटू xi। टोटल के लिए क्या कर दोगे? 0 से लेकर 2a का इंटीग्रेशन कर दो। समझ में आ गया क्या? ये मोमेंट निकाल लिया अपन ने। यहां तक क्लियर है? ये अपना किसके बराबर आएगा? कैपिटल Ma f cos of थीटा आ जाएगा। समझ में आ गया क्या? ये मोमेंट है इफेक्टिव फोर्स का। तो क्या पढ़ा अपन ने? कैपिटल M के स्क्वायर और क्या होता है? थीटा डबल डॉट बराबर Ma f cos of थीटा। इसी के बराबर आया ना? ये अपने पास ये आ गया। यहां तक क्लियर है क्या? हाँ भाई यहां से मुझे ये बताओ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होगा? इसका डोर का इसके mi होता है अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4/3 m ऑफ a स्क्वायर, मास इनटू a स्क्वायर, या फिर इसको बोल सकते हैं m इनटू k स्क्वायर। समझ में आ गया क्या? k स्क्वायर का मान मैंने बताया था 4/3 a स्क्वायर। किसके लिए? इस डोर के लिए आ जाएगा ये, उसके पैरेलल एक्सिस के लिए। समझ में आ गया? तो यहाँ से अपन m का मान क्या रख दिया अपने पास? मोमेंट ऑफ इनर्शिया m k स्क्वायर का मान क्या रख दिया अपने पास? 4/3 m ऑफ a स्क्वायर। क्लियर है क्या यहाँ तक? कोई डाउट? तो मैं इस m k स्क्वायर की जगह क्या रख दूं? 4/3 m k स्क्वायर, सॉरी m इनटू a स्क्वायर और थीटा डबल डॉट ma f cos ऑफ थीटा। कैंसिल कर दोगे यहाँ से? समझ में आ गया क्या? इसको कैंसिल कर दो और इंटीग्रेशन कर दो, तो अपने पास थीटा डबल डॉट है। थीटा डबल डॉट को थीटा डॉट लाने के लिए क्या चाहिए? 2 थीटा डॉट से मल्टीप्लाई कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा कौन सा? 3g/a sin, सॉरी 3g/2a sin थीटा का रूट। ये अपने पास क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगी, जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ये क्या कर रहा है? टर्न कर रहा है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये आप करके आओगे इसको कंप्लीट, बाकी अपन नेक्स्ट कल देखते हैं।